हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों के सामने द थर्ड आई मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़की आलिया अपनी मॉम के कहने पर अपनी छोटी बहन एविल को गार्डन में बुलाने के लिए जाती है। वहां एविल एक सूखे पेड़ के पास खड़ी होती है। आलिया के पूछने पर एविल बताती है कि इस पेड़ के पीछे एक आदमी है जो मुझे डरा रहा है और कह रहा है कि ये उनका घर है और हम यहाँ से चले जाएं। आलिया की जब वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता और वो एविल से कहती है ये तुम्हारी सिर्फ इमेजिनेशन है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एविल को हर समय कुछ न कुछ आवाज़ सुनाई देती रहती है, इसलिए वह हर समय कानों में एयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनती है। एक रात आलिया देर रात तक पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे कोई आदमी एविल के रूम की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। जब आलिया वहां जाकर देखती है तो वहां एक स्पिरिट उसके सामने गेट लगा देती है और फिर एविल की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इस पर आलिया जोर जोर से एविल को आवाज लगाती है और गेट को खटखटाती है। आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स भी वहां आ जाते हैं। गेट खुलने पर देखते हैं कि एविल डरी हुई है और उसके शरीर पर स्केचेस बने हुए हैं। उनके डैड के पूछने पर आलिया उन्हें कुछ नहीं बता पाती। बैंकॉक में 2017 का सीन दिखाया जाता है, जहां आलिया जॉब करती है और एक डेविल नाम के लड़के के साथ डेट कर रही है जो कि फोटोग्राफर है। एक दिन वो रेस्टोरेंट में होते हैं, तभी आलिया के पास उसके अंकल का कॉल आता है। कॉल पर अंकल बताते कि उनके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। इसके बाद आलिया डेविन के साथ इंडोनेशिया आ जाती है, जहां उसके अंकल बताते हैं कि हमें आलिया के वेट करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने उनका रिजवल कर दिया। साथ ही वह बताते हैं कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो उन्हें कंपनी ने दिया था, इसलिए अब उनकी डेथ के बाद उन दोनों को भी वो घर खाली करना होगा। तब आलिया कहती है कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो अंकल बोलते हैं कि तुम लोग अपने पुराने घर पर चले जाओ। आलिया को ना चाहते हुए भी अपना घर खाली करना होता है। आलिया अपनी डैड के कब्र पर जाती है और उसके बाद एविल से मिलने जाती है। एविल कहती है कि हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। तब एविल कहती है कि मैं यहाँ पर ही जॉब कर लूँगी, तुम लोग चले जाओ। लेकिन आलिया उसे नहीं छोड़ती और वो लोग अपने पुराने घर की तरफ जाते हैं। लेकिन आलिया को वहाँ बहुत डर लगता है और उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए वह मना कर रही होती है। लेकिन आलिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो एविल को लेकर उसी घर में वापस चली जाती है। एविल कहती है कि मुझे वहाँ पर डर लगता है, लेकिन आलिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वह कहती है ये सब तुम्हारी मन का वहम है। और फिर वो लोग वापस उसी घर में पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें माली मिलता है और वह इसके बाद आलिया डेविन को घर दिखाने के लिए अंदर चली जाती है, लेकिन एविल अभी भी बाहर ही खड़ी होती है। जब डेविल अंदर जाता है तो वो लोग उनके पेरेंट्स के रूम में जाते हैं और वहाँ पर अचानक लाइट बंद हो जाती है। वो जैसे तैसे करके लाइट ऑन करते हैं, लेकिन अपनी पानी की बोतल वहीं भूल जाते हैं। उन दोनों के बाहर आने के बाद वो बोतल भी अपने आप बाहर आ जाती है। यह सब एविल देख लेती है और फिर वह वापस डरने लगती है। एविल अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है तो वहाँ एक पर्दे से स्पिरिट उस पर हमला कर देती है और वो गेट लगा के बाहर आ जाती है और अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। आलिया उसे रात में डिनर के लिए बुलाने आती है तो एविल आने से मना कर देती है और कहती है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि कोई मुझे वहाँ पर फॉलो करता है। इस पर आलिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ मत सोचो। रात में एविल को भूख लगती है, इसलिए वह उठकर किचन की तरफ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सीढ़ियों पर उसे का कोई पैर पकड़ लेता है, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज़ सुनकर डेविन और आलिया एविल के रूम में आते हैं, जहाँ वह अपने आप को चादर से बंद करके कुछ पढ़ रही होती है और वह कहती है कि वह स्पिरिट उसका पीछा कर रही है। तब आलिया उसे दूसरे दिन साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने के बारे में बोलती है, तो वह कहती है कि मेरी बचपन में ही थर्ड आई ओपन हो गई थी, इस वजह से मुझे स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, इसलिए मॉम मुझे भू बिंदु के पास लेकर जाती थी। यह सुनकर आलिया भी एविल को दूसरे दिन भू बिंदु से मिलाने के लिए ले जाने के बारे में कहती है और फिर दूसरे दिन वो लोग भू बिंदु से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। भू बिंदु एक स्पिरिचुअल लेडी थी। यहाँ पर एविल
आलिया और डेविड का इंट्रोडक्शन भूबिंदु से कराती है। इसके बाद भूबिंदु इन लोगों को बताती है कि आई ओपन होने के बाद दूसरी दुनिया यानी स्पिरिचुअल लोगों को आम इंसान देख पाता है, लेकिन इससे उनकी ज़िंदगी बहुत ही कठिन हो जाती है और वह अपने आसपास के हर एक उन स्पिरिट को देख सकता है। इसलिए ही एविल की मॉम उसे लेकर यहाँ आती थी, क्योंकि इसकी जब ये 5 साल की थी तभी से ही इसकी थर्ड आई ओपन हो गई थी और यह उन सभी चीज़ों को देख पाती है जो आम इंसान नहीं देख पाता। इस पर आलिया उनकी बात का यकीन नहीं करती और वह कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरी भी थर्ड आई ओपन कर दो। लेकिन यहाँ भूबिंदु बताती है कि अगर एक बार थर्ड आई ओपन हो जाए तो तुम उन सभी चीज़ों को देख पाओगी जो आम इंसान नहीं देख पाता, लेकिन उस थर्ड आई को बंद करना नामुमकिन होता है। लेकिन आलिया के कहने पर भूबिंदु उसकी थर्ड आई ओपन करने के लिए तैयार हो जाती है और वह कुछ रिचुअल करती है। सबसे पहले वो आलिया की आंखों पर एक ब्लैक पट्टी को बांधती है और उसके बाद कुछ मंत्र उच्चारण करके आलिया की थर्ड आई को ओपन कर देती है। लेकिन जब आलिया के आंखों से पट्टी हटती है तो उसे कुछ भी अजीब नज़र नहीं आता और वह उनकी बातों को ना मानकर सीधा घर आ जाती है और फिर एविल से कहती है कि कल से तुम स्कूल भी जाओगी। दूसरे दिन डेविल अपने डैड से मिलने के लिए वहां से चला जाता है। आलिया को अपने हाथ पर कुछ निशान नज़र आते हैं, इसलिए वह हॉस्पिटल जाती है, जहां उसे व्हील चेयर पर एक लड़की दिखाई देती है जो उसे बताती है कि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उन्हीं ने ही मुझे मारा है। और वह कहती है कि सामने चेयर पर मेरी मॉम बैठी है, तुम ये बात उन्हें बता दो। इसके बाद आलिया डॉक्टर से मिलकर आती है तो वो देखती है कि वह लड़की व्हील चेयर पर अब नहीं है। तब वह उनकी मॉम के पास जाती है और वो सारी बात बताती है जो उस लड़की ने आलिया को कही होती है। इस पर उस लड़की की मॉम बोलती है कि मेरी लड़की की डेथ तो सुबह ही हो चुकी थी। तब वह नर्स से पूछने जाती है तो नर्स बताती है कि आप यहाँ अकेली बैठी हुई थी। इस बात से वह डरकर वहाँ से भागने लगती है और वॉशरूम में चली जाती है। तब वहाँ पर एक लेडी उस पर हमला कर देती है। वह वहाँ से बाहर निकलकर भागती है और जगह पहुँचती है जहाँ एक बूढ़ा आदमी उसके सामने बैठा होता है और फिर वह डर के मारे वहाँ से भी निकल जाती है। वह जब लिफ्ट में होती है तो पीछे से कोई उसको पकड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर आलिया वहाँ से भी भागती है और उसे अब हर जगह स्प्रिट ही स्प्रिट नज़र आ रही होती है। वह भागकर एविल के पास जाती है और एविल को सारी बात बताती है। एविल बताती है कि कुछ बुरी स्पिरिट होती हैं और कुछ अच्छी। बुरी स्पिरिट जब हमारे आसपास होती हैं तो हमें बहुत हैवीपन फील होता है और हमारे सिर में दर्द होता है। वो स्पिरिट अपनी अधूरी इच्छाओं को हमारे जरिए पूरा कराना चाहती हैं। उनकी इच्छाएं पूरे होने पर वह अपने आप ही दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है इसलिए मैं कभी ये काम नहीं कर पाई। इसके बाद आलिया को डर लगता है इसलिए वो एविल के रूम में ही सो जाती है। रात के समय कोई स्पिरिट उनके गेट का दरवाज़ा खटखटाती है। जब आलिया उठकर बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता। वह गेट बंद करके अंदर जा रही होती है तो उसे किचन से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वह वहाँ जाकर देखती है तो एक लेडी सब्जियां काट रही होती है और वो फिर नाइफ लेके आलिया की साइड आती है। वो बचने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर उसे एक छोटा बच्चा भी नज़र आता है और वह उन दोनों से छिपकर एक जगह छिप जाती है कि इस घर में पूरी एक स्पिरिट की फैमिली रह रही है, जिसमें एक आदमी, उसका बेटा और लेडी है। वह उनको बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी क्या इच्छा है और मुझे बताओ। वो तीनों उनके पैर पकड़ लेते हैं और उसे खींचकर एक रूम में ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो घर ही खाली करवाना होता है। अब एविल की नींद खुलती है तो वह देखती है कि आलिया उसके पास नहीं है। तब वह आलिया को देखने जाती है तो वह छोटे बच्चे की स्पिरिट उस पर हमला कर देती है और वो वापस रूम में बंद हो जाती है। जब वो रूम में उसे एक कबर्ड से आवाज़ आ रही होती है, वह खोलकर देखती है तो वहाँ पर आलिया डरी हुई चिल्ला रही होती है और उसके हाथ पैर पर स्क्रैच होती है। अगले दिन डेविड के साथ वो लोग भूबिंदु से मिलने के लिए जाते थे। भूबिंदु कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। तब आलिया अपने जख्मों को दिखाकर कहती है कि उनकी पूरी फैमिली थी और उनके अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी।
तब भूबिंदु बताती है कि वो ईवल स्पिरिट हैं और वो तुम लोगों के जरिए कुछ मकसद को पूरा करना चाहती हैं और उनके मकसद पूरे होने के बाद वो तुम लोगों को अपनी दुनिया में ले जाएंगी, क्योंकि तुम लोग उनके घर में रह रहे हो। उसके बाद वो लोग अपने घर में आते हैं और भूबिंदु कुछ डिटेक्टिव से उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पिरिट भूबिंदु से बात नहीं करती। तब भूबिंदु कहती है कि वो सिर्फ तुम दोनों से ही बात करेंगे, तुम लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि डरने से उनकी पावर बढ़ जाती है। यह सुनकर एविल वहां से चली जाती है और आलिया भी उसके पीछे जाती है। इसके बाद डेविन भूबिंदु से पूछता है कि मुझे स्पिरिट क्यों नहीं दिखाई देती हैं। तब भूबिंदु बताती है कि तुम्हारी थर्ड आई ओपन नहीं हुई है। तब डेविन पूछता है क्या एक स्पिरिट दूसरे स्पिरिट को देख सकती है। तो भूबिंदु बताती है अगर किसी की मौत पर उस व्यक्ति को यकीन नहीं होता है कि वह मर चुका है तो उसे दूसरी स्पिरिट दिखाई नहीं देती, लेकिन वह इंसानों को देख पाते हैं। एविल कहती है कि मुझे डर लगता है, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। तब आलिया एविल को गले से लगा लेती है और उसे सांत्वना देती है। अब भूबिंदु कुछ रिचुअल करती है और चारों एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। अब भूबिंदु कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है और फिर डेविन को छोड़कर बाकी तीनों जन स्पिरिट्स की दुनिया में पहुंच जाती हैं, जहां वह उसी घर को देखते हैं जिसमें वह रह रहे होते हैं, जो कि सुमरनो फैमिली है। तब एक रात उस घर में एक चोर चोरी करने आता है और वो उस आदमी को मार देता है और फिर उनकी बीवी और बच्चे को एक कवर्ड में बंद कर देता है, जहां उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है। इसके बाद वह तीनों वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। भूबिंदु कहती है कि ये उनका घर है, इसलिए वो तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, या फिर वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके अपने कातिल का बदला लेना चाहते हैं। अब आलिया कहती है कि हमारे पास इस घर के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। तब भूबिंदु कहती है कि फिर एक ही रास्ता है कि हमें उस दुनिया में स्पिरिट्स को उनकी दुनिया में वापस भेजना होगा। फिर वह डेविन को वहाँ से जाने का कहकर मोमबत्ती जलाकर वह तीनों मोमबत्ती के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और भूबिंदु कुछ पढ़ना स्टार्ट करती है। तभी आलिया उड़कर दूर जाकर गिरती है, वापस उसी घर में पहुंचती है। वहां वो तीनों आत्माएं उस पर हमला कर देती हैं और उसे पोजेस कर लेती हैं। फिर आलिया अपनी दुनिया में वापस आकर एविल पर हमला कर देती है, पर भूबिंदु उसे कैसे भी करके बचा लेती है और फिर आलिया को एक बेड पर वह दोनों मिलकर बांध देते हैं। भूबिंदु एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट करती है और बेड हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद वह आलिया के साथ साथ वो दोनों भी आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि वह चोर और कोई नहीं उनका माली मैंग स्केप होता है। अब वह वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। आलिया एविल और भूबिंदु को काट कर अपने से दूर कर देती हैं और फिर वो उठ के घर से बाहर निकल जाती है। गेट अपने आप लॉक हो जाता है। एविल और भूबिंदु लॉक तोड़कर बाहर निकलकर आलिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, आलिया मंग स्केप के घर पहुंचकर उस पर हमला कर देती है और कहती है कि याद करो तुम सुमंगो फैमिली को, जिसको तुमने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। अब हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मंग स्केप उसी आदमी से कह रहा होता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, पर वो आदमी उस मंग स्केप की हेल्प नहीं करता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। मंग स्केप के पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए वह रात में उनके घर में चोरी करने जाता है। यहाँ आलिया मंग स्केप को जान से मारने वाली होती, आखिरकार उसे मार ही देती है। तभी एविल और भूबिंदु भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आलिया अपना मुंह खोल के एविल के मुंह में कुछ डाल देती है और इससे वो स्पिरिट्स एविल के शरीर में चली जाती है और आलिया ठीक हो जाती है। भूबिंदु कहती है कि उन्होंने एविल के शरीर पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद वह लोग एविल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यहाँ भूबिंदु आलिया को बताती है कि आहिस्ता आहिस्ता एविल की डेथ होती जाएगी। इसे बचाने का एक ही रास्ता है कि आत्माओं की दुनिया में जाकर इसे वापस लाना होगा। आलिया उसे बचाना चाहती थी, लेकिन भूबिंदु का कहना था इसके लिए भी उसे एक अच्छी आत्मा की जरूरत होगी। भूबिंदु आलिया को पास्ट का एक सीन दिखाते हुए कहती है कि एविल ने पहली बार रिट को देखा था, उसे आलिया ने भी देखा था, लेकिन आलिया ने उसे बहम समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया।
भूबिंदु उसकी मॉम को बताती है कि आलिया के पास भी वो एबिलिटी है जो एविल के पास है, लेकिन आलिया डरती नहीं थी, इसलिए वो आत्माएं आलिया पर हावी नहीं हो पाई। लेकिन उस दिन आलिया के कहने पर उसने उसकी सेंसिटिविटी को इनहेंस किया, इस वजह से वह आलिया की थर्ड आई पूरी तरह ओपन हो गई और अब वो भी उन स्पिरिट्स को देख पाती थी। भूबिंदु बताती है कि डेविन भी एक स्पिरिट है और तुम इसे इसलिए देख पाई क्योंकि तुम्हारी थर्ड आई हाफ ओपन थी। फिर वो डेविन से कहती है, क्या तुम आलिया की हेल्प करोगे एविल को वापस लाने में? ये सब देख आलिया शॉक्ड हो जाती है। अब हमें डेविन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो अपने डैड से 4 साल से गुस्सा था क्योंकि उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी। फिर एक दिन वह अपने डैड से मिलने जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेविन अपने आप को मरा हुआ नहीं समझता था, इसलिए उसकी आत्मा यहीं रह गई। मत इतने दिन से आलिया एक स्पिरिट को डेट कर रही थी। भूबिंदु बताती है कि जब डेविन अपने डैड से मिलकर आया तो उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो गई और अब वो इस दुनिया से जाने के लिए तैयार है। यह सुनकर आलिया डेविन को गले से लगाकर रोने लगती क्योंकि अब वह उससे प्यार करती है। भूबिंदु पूछती है कि क्या वह एविल को लाने में हमारी हेल्प करेगा? तब डेविन तैयार हो जाता है। भूबिंदु आलिया से कहती है कि जब तुम स्पिरिट की दुनिया में हो तो डेविन का हाथ नहीं छोड़ना। इनका हाथ पकड़े रहने से वो आत्माएं तुम पर हमला नहीं कर पाएंगी और तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। अब वह तीनों दूसरी दुनिया में जाने के लिए एविल के आसपास खड़े हो जाते हैं। भूबिंदु के मंत्र उच्चारण के बाद वो दोनों स्पिरिट्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। आलिया को डर लग रहा होता है, इसलिए वह डेविन का हाथ कस के पकड़े हुए होती है। जब वह दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं तो वहां कई आत्माएं उल्टी लटकी हुई होती हैं, लेकिन वह एविल को खोज रहे होते। हमने एकदम एक स्पिरिट आती है जिससे आलिया डेविन का हाथ छोड़ देती है। अब वो लोग एविल के पास पहुंचते हैं। एविल बताती है कि यहाँ लाने वाले सोमोनो फैमिली नहीं बल्कि मंग स्केप यानी वही माली है। मंग स्केप वहाँ आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया डेविन का हाथ पकड़ लेती है, इससे मंग स्केप उसे नहीं पहचान पाता और वह तीनों बाहर निकलने की कोशिश में तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसमें से सबसे पहले एविल बाहर आती है। फिर आलिया डेविन को गले लगाती है और रोती है। डेविन कहता है, अब मुझे तुम जाने दो, और फिर वो पहले ही आलिया को भेज देती है। डेविन का हाथ छूटते ही मंग स्केप आलिया को देख लेता है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक गेट बंद हो जाता है और एविल और आलिया अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। डेविन भी अपनी दुनिया में चला जाता है। अब हमें 2 वीक यानी 2 सप्ताह के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वह दोनों अभी भी उसी घर में रह रहे होते हैं और उन्हें अभी भी स्पिरिट्स दिखाई देती है। एविल और आलिया भूबिंदु से मिलने जाते हैं और आलिया बताती है कि वो स्कूल वाली स्पिरिट अब घर तक आ गई है। मैंने उसे घर में एंटर होने से मना किया तो वह बाहर गार्डन में रहने लग गई। बताती है कि उसकी पीठ पर एक होल है और उसमें से स्मेल नहीं आती। उसका नाम मीरा है। वह दोनों उस मीरा के पास जाती है और उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।